الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हैं। सुनाएं जी, कैसा जा रहा है आपका रमज़ान? और जज़ाकल्लाह खैर, जब आप लोग इतने मज़े के कमेंट्स करते हैं ना, बल्कि कल के जो लस्सी वाले कमेंट्स थे ना, वो तो मैंने नीत को भी पढ़ के सुनाए। मैंने कहा आपकी बहनें कह रही हैं लस्सी ज़्यादा बनाया करें और अपनी बहनों को भी भेजा करें, तो वो भी हंस रहे थे। तो बस आप लोगों का ये जो प्यार है ना, ये दिल को बहुत, मैं कहती हूँ, चार चांद लगा देता है। और अल्लाह ताला आप लोगों को भी खुश रखे, आमीन। मिस हुरैन की आजकल डिमांड हो रही है कि मामा आप लोगों ने स्कार्फ़ लिया होता है हर टाइम, तो मुझे भी स्कार्फ़ लेना है। ये नताशा का स्कार्फ़ मैं लेके आई हुई थी, बहुत छोटा सा था, कब का मैंने ला के रखा हुआ था, तो इसको बड़ा ही पसंद था, इसने बड़ा संभाल के रखा हुआ था। तो कल ही इसे निकाल के फिर हुरैन को भी दिया, तो हुरैन तो बस उसके फिर देखें एक्शन। और बच्चे चले गए स्कूल, तो मैं यहाँ पे दिन को उनके लिए सिंपल सा बना रही थी लंच। और लंच में पास्ता जो है ना, क्विक बन जाने वाला, बस वही मैंने बनाया। हुरैन मैडम स्कूल से आई ना, तो पूछा मामा आज क्या बनाया है खाने में? तो मैंने कहा पास्ता। तो बस जी, बच्चे तो भी हो गए खुश। और सालन चूँकि हंडिया में बनाती हूँ शाम में, वो मैं थोड़ा सा बनाती हूँ जो शाम को सहरी के लिए होता है। अगर तो वो लेफ़्ट ओवर बच जाए तो बच्चे दिन को खा लेते हैं, अगर ना हो तो फिर बच्चे जो है ना, वो दिन में आके पास्ता ही खा लेते हैं। बच्चों को पास्ता वगैरह दिया। अनवीर भी हॉस्पिटल से आ गए थे, उन्होंने कहा मैंने भी बस थोड़ा सा पास्ता ही खाना है, उन्होंने भी साथ थोड़ा सा बस पास्ता ही खा लिया। उसके बाद मैं आ गई किचन में। यहाँ पे जी मुझे बनाने थे दही बड़े, इसका मुझे एक ऑर्डर था, मुझे वो डिलीवर करना था। और उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ मैं बना रही हूँ बड़े, बेसन के मैं बना रही थी। तो मैंने यहाँ पे लिया जी बेसन, उसके अंदर मैं डालूँगी यहाँ पे साल्ट, और उसके साथ ही इसमें जाऊँगी थोड़ी सी दादर मिर्च। घर में फटाफट से बन जाते हैं, पाकिस्तान में तो हर सहूलत है, बने बनाए जाके बाज़ार से लेके आएँ। लेकिन घर में जो है ना, मुझे लगता है कि ज़्यादा मज़े के बनते हैं। थोड़ा सा मैंने डाला इसमें धनिया पाउडर, थोड़ा सा मैंने डाला इसमें ज़ीरा पाउडर, और साथ में इसमें डालती हूँ थोड़ी सी अजवाइन। इससे क्या होता है कि ये हाज़मे में ना बड़े मज़े के रहते हैं, टेस्ट में भी बड़े मज़े के रहते हैं। और साथ यहाँ पे मैं डालती हूँ बेकिंग सोडा, थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल के, पानी डाल के इस बैटर को अच्छे से मिक्स करके, ना बहुत थिक ना बहुत ही पतला, तो मैं इसको रख देती हूँ 15-20 मिनट के लिए। उसके बाद मैं बनाती हूँ। साथ साथ यहाँ पे मैं बना रही थी तवा फ़िश। मैंने लिया यहाँ पे उसके अंदर दादर मिर्च ली है, हल्दी पाउडर लिया है, ब्लैक पेपर पाउडर लिया है थोड़ा सा, और उसके साथ यहाँ पे इसमें जाएगा धनिया पाउडर, उसमें डालूँगी ज़ीरा पाउडर, और साथ इसमें जाएगा साल्ट, साथ इसमें जाएगी कुटी हुई सब्ज़ मिर्चें, इसके साथ ये अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें जाएगा, रेड कश्मीरी लाल मिर्च इसमें जाएगी, और साथ इसमें जाएगा थिक सा इमली का पल्प, तकरीबन 2 से 3 चम्मच। उसके साथ इसमें मैं डालूँगी जी यहाँ पे लेमन, और बड़े साइज़ का लेमन था तो मैंने हाफ़ लेमन जो है वो ऐड कर लिया था। इसको अच्छे से मिक्स करके 2 चम्मच 3 चम्मच इसमें जाएगा ऑयल, और उसको भी अच्छे से मिक्स करके मैं रख दूँगी। तो ये हमारा परफेक्ट जो है ना, वो बैटर रेडी हो जाएगा तवा फ़िश के लिए। फ़िश को जो है ना, मैंने आटा लगा के रखा हुआ था, फिर मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया था। जब इसका पानी अच्छे से मुझे लगा कि ये ड्राई हो चुकी है, तो बस इसको यहाँ पे फिर मैं काट करके, तो मैं मैरिनेट किसी करके रख दूँगी। फ़िश को बनाने के लिए मैं इसकी मैरिनेशन करके रखती हूँ तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए। अगर आप ज़्यादा देर रखें तो और भी अच्छा टेस्ट आएगा। मैंने इसकी तकरीबन 1.5 से 2 घंटा रखा था इसको। फिर ये जो मैंने सारा बैटर रेडी करके रखा हुआ था ना, इसमें डालूँगी फ़िश, और इसको बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स करना है, बिल्कुल हल्के हाथों से। साथ ही साथ मैंने दूसरी तरफ रख लिया था जी ऑयल, और दही बड़े बनाने के लिए। तो यहाँ पे जब तक फ़िश की मैरिनेशन हुई, तब तक मेरे दही बड़े का बैटर जो है वो भी रेडी हो गया था। दही बड़े मैं जब भी बनाती हूँ ना, मैं तो हाथ की मदद से ही बनाती हूँ। चम्मच से ना मुझे लगता है कि वो शेप, वो टेक्सचर नहीं आता जो हाथों की मदद से जो है ना, बड़ों का जो एक लुक आती है ना, वो बड़े मज़े की लगती है। मीडियम से लो फ्लेम पे मैं बनाती हूँ जी दही बड़े। और
दही बड़े बना के उसके बाद जब मैंने इनको चाट रेडी करनी होती है 20 मिनट पहले मैं पानी में भिगो के रख देती हूँ, तो बस रेडी हो जाते हैं। साथ यहाँ पे मैं बनाऊँगी जी यहाँ पे आलू बुहारे की चटनी। वो मैंने यहाँ पे आलू बुहारा धो के भिगो के रख दिया था आधे घंटे के लिए। और ये देखिए जी ज़बरदस्त किस्म की हमारी बूंदियाँ भी रेडी हो गई हैं। आलू बुखारे की चटनी के लिए मैंने क्या किया, सोक किया हुआ आलू बुखारा डाला है, 1 गिलास भर के पानी का और डाला था। और साथ यहाँ पे मैं इसमें डालूँगी गुड़। गुड़ से जो है ना वो एक हेल्दी वर्जन में भी बन जाती है चटनी, मज़े की भी लगती है। बस मेरे से थोड़ा सा कम डला था। थोड़ा सा इमली का पल्प डाला है, ब्लैक पेपर पाउडर डाली है, साल्ट डाला है, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च डाली है और 2-3 कतरे रेड कलर जो फूड है वो डाला था। साथ यहाँ पे मैं पापड़ी भी बना रही थी चाट के लिए। दही बड़े हों पर पापड़ी ना हो तो मज़ा नहीं आता। फिर साथ जब मुझे डिलीवर करना होता है ना तो मेरी कोशिश होती है कि हर चीज़ जो है ना वो परफेक्ट बना के दूँ। साथ यहाँ पे मैंने जो समोसे बनाने थे वो मैंने यहाँ पे बना लिए समोसे। और जब तक मैंने समोसे बना के रखे तब तक यहाँ पे मेरी फ़िश की मैरिनेशन हो चुकी थी। तवे पे 2 चम्मच जो है मैंने ऑयल डाला है, उसके ऊपर ये जो फ़िश मैरिनेट करके रखी हुई थी ये डाल के मैं इसको यहाँ पे कवर करके रख देती हूँ तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। तो वो जो फ़िश अपना पानी छोड़ती है ना, ये देखिए उसके अंदर ही जो फ़िश है ना वो अच्छे से बन भी जाती है। आलू बुखारे की चटनी हमारी दूसरी साइड पे रेडी हो रही थी, तो बस यहाँ पे आधी चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, उसको मैंने मिक्स करके तो वो ऐड कर दूँगी। और 2 से 3 बॉयल आ जाएंगे तो बस मज़ेदार किस्म की हमारी ये चटनी भी देखें रेडी हो गई है। दही बड़ों के साथ ना ये चटनी बड़े मज़े की लगती है। इवन मैं कहती हूँ कि समोसे वगैरह कभी जो है ना ये पकौड़ों वगैरह के साथ भी ये चटनी बड़े मज़े की लगती है। टाइम चूँकि कम था, नवीद को जाना था ये खाना डिलीवर करने के लिए 5 बजे, तो टाइम थोड़ा था तो मैंने दूसरी तरफ जो है ना दूसरे पैन में भी ऑयल डाल के बाकी की जो फ़िश थी वो मैंने दूसरी तरफ रख ली कि जल्दी से जो है हमारी फ़िश बन जाए। नवीद तो कमरे में सोए हुए थे, मुझे कहते हैं कि तुम जल्दी से रेडी करो तो फिर पैक करके दो तो मैं जाके ना दे आता हूँ। तो मुझे था कि 5 बजे तक मैं ये बना के दूँ, उसके बाद फिर मुझे अपने लिए भी इफ़्तार बनानी थी। तो मैंने सोचा कि चलो उसके बाद फिर थोड़ा सा रेस्ट करके आराम से अपनी इफ़्तार बना लूँगी। दही बड़ों की जो है ना फिर वो मैंने मिक्सिंग करने के लिए मैंने ली यहाँ पे योगर्ट और उसको अच्छे से मिक्स करके तो मैं इसमें डालूँगी साल्ट और साथ ही मैंने इसमें डाल दिया चाट मसाला। बस इसको अच्छे से मिक्स किया है। थोड़े से मैंने इसमें प्याज डाल दिए थे, थोड़े से टमाटर डाल दिए, थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च और बाकी जो है मैं टॉपिंग पे ऊपर डालूँगी। इसमें आलू चने ऐड किए हैं, थोड़ी सी बूंदियाँ ऐड की हैं और ये देखें जी चाट रेडी हो गई थी जल्दी से। अब मेरे पास टाइम थोड़ा था तो बस मैं फटाफट जो है ना इसको बॉक्सेस में पैक कर रही थी। साथ ही साथ जो है ना मैंने फ्रेश धनिया की चटनी जो है वो भी कूट के रख ली थी एक तरफ। और दही बड़ों के ऊपर ना उसका बड़ा मज़े का जो है ना वो टेस्ट आता है। थोड़े से बड़े जो हैं वो मैंने बाद में ऊपर डाल दिए थे, थोड़े से प्याज ऊपर डाले हैं, टमाटर थोड़े से मैंने ऊपर डाले थे, सब्ज़ मिर्ची मैंने ज़्यादा नहीं डाली। मैंने कहा फिर जिसने खानी होगी ना वो ऊपर कट करके और ऐड कर लेंगी। ये देखें जी धनिया की चटनी लास्ट में मैंने वो डाली है। और लास्ट में जो पापड़ी थी ना वो मैंने यहाँ इसमें मिक्स नहीं की थी। मैंने कहा अभी इफ्तार में थोड़ा टाइम है, तकरीबन 1.5-2 घंटा था, तो मैंने कहा जिनको ये आर्डर है वो खुद ही लास्ट टाइम पे डालेंगे। थोड़ी सी इमली की चटनी, थोड़ी सी आलू बुखारे की चटनी वो भी बस मैंने ऊपर डाल दी थी। तो ये हमारा मज़ेदार किस्म का रेडी हो गया था मील। और हुआ ही क्या, जैसे ये मील मैंने रेडी किया नवीद को मैंने उठाया, मैंने कहा जाएं और जाके दे आएं। नवीद के तो पेट में दर्द होने लगी और कुछ वो थके हुए भी बहुत थे, उनकी तबीयत भी बस ऐसी थी। तो मुझे कहते हैं कि प्लीज़ तुम जाके दे आओ। नताशा कॉलेज से अंदर आई ही थी तो उसने कहा मामा आप कहाँ जा रही हो। मैंने कहा कि मैं जा रही हूँ खाना देने। तो उसने कहा मैं आपके साथ जाती हूँ। और फिर मैं और नताशा यहाँ पे चले गए जी ये डिलीवर करने। हुआ आज क्या, जैसे ही हम लोग घर से निकले हैं बस स्टॉप पे पहुंचे हैं तो सामने बस खड़ी थी। बस पे बैठे हैं, उसके बाद जैसे ही हम लोग यहाँ ट्रेन स्टेशन पे आए तो साथ ही हमारी ट्रेन भी आ गई। आज मैं कहती हूँ कि कोई अल्लाह का ऐसा कुछ मौजज़ा ही हुआ कि इतना परफेक्ट हमें ट्रेनें बसें मिली, लग रहा था कि जैसे वो हमारे इंतज़ार में ही खड़ी है ना। तो कभी कभी मुझे लगता है कि अल्लाह की मदद ऐसे भी शामिल हाल हो जाती है ना, तो बड़ा ना इंसान मुतमिन हो जाता है। और मुझे था कि मुझे जो है ना ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने कपड़े भी चेंज नहीं किए। मैंने जिन कपड़ों में कुकिंग की बस वही कपड़े पहन के मैं निकल आई। और ट्रेन में नताशा बेचारी को नींद आने लगी, वो कहती मामा बस मैं दिल कर रहा है कि मैं ना बस सो जाऊँ।
मैं वहाँ पे पहुँची हूँ तो वो सिस्टर यहाँ पे पहले मौजूद थी, 2-3 मिनट वो मेरे से पहले ही यहाँ पे आई हुई थी अपना ऑर्डर लेने के लिए। और वो कह रही थी कि आप जो है ना हमें बताते भाई की तबीयत ख़राब है तो हम लोग खुद जो है ना वो घर से आके पिक कर लेते। तो फिर मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा था कि पहले उनको मैंने कहा हुआ था कि नवीद आके दे जाएंगे और फिर एंड टाइम पे मैं उन्हें कहूँ कि नवीद नहीं आ सकते। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मैं फटाफट से जाके ना उनको दे आती हूँ। तो बस उनको ही ऑर्डर दिया। उसके साथ साथ ना मुझे नेक्स्ट दूसरे स्टॉप पे जाना था, दूसरी एक सिस्टर थी उनका एक ऑर्डर था, वो मैंने डिलीवर करना था। और मैं यकीन करें मैं बता नहीं सकती कि जैसे ही हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आए ना तो अगली ट्रेन भी खड़ी थी। नताशा को मैंने कहा ये तो आज यकीन नहीं आ रहा, ऐसे लग रहा है कि जैसे ये ट्रेनें हमारे इंतज़ार में ही आज खड़ी हैं। आज तो ऐसा लग रहा था ना कि जैसे अल्लाह ताला की कोई ख़ास मदद ही हमारे साथ शामिल हाल है। और जल्दी से मैंने वो भी दूसरा ऑर्डर भी फटाफट से दिया और वापसी के लिए यहाँ से सीढ़ियाँ उतर रहे थे, वापसी की भी ट्रेन नीचे खड़ी थी और झटपट से ट्रेन हमने ले ली। अब मुझे था कि इंशाल्लाह जो है ना वो रोज़ा हमारा घर आके ही खुलेगा, लेकिन रास्ते में ही खुल गया। लेकिन कोई बात नहीं, घर पहुँचते पहुँचते बिल्कुल घर वाले जो स्टॉप पे उतरे ही हैं उस टाइम रोज़ा खुला। और निकलते निकलते जो है ना वो नवीद ने मुझे दे दिया खजूरें। उन्होंने कहा कि नहीं ये साथ लेके जाओ कि रास्ते में रोज़ा खुल जाएगा। खजूरें और पानी जो है ना मैं साथ लेके गई हुई थी। बस ना मुझे नताशा बेचारी पे बहुत हो रहा था कि वो कॉलेज से थकी टूटी आई, फिर वो मेरे साथ चली गई। और फिर यहाँ वापस उतर के ना मैंने यहाँ से ले लिए बगत। मैंने कहा कि नहीं जल्दी से लेते हैं बगत, घर जाके टाइम नहीं है रोटी बनाने का। और ये देखें जी हमारा रोज़ा भी यहाँ पे खुल गया। बस ये था जी मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, आज मेरी छोटी सी रूटीन। और चैनल पे नहीं है सब्सक्राइब ज़रूर करके जाया करें, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दिया करें। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फ़ी अमानिल्लाह।